जय हिंद। मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 12th स्टैंडर्ड के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वेबसाइट डालना है। वेबसाइट नया वाला है, जरा ध्यान देना। इस वेबसाइट का एड्रेस है mumadm.dulivelive.ac। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपने रजिस्टर कर दिया तो यूजर आईडी और लॉगिन आईडी डालना है, नीचे पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है। कैप्चा सब कुछ कैपिटल में है तो आपको ध्यान देना है कि आपने सब सही से टाइप किया और उसके बाद लॉगिन करना है। तो क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ इसलिए मैं न्यू यूजर पर क्लिक कर दूँ। न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आने वाला है जिसमें ऐसे 6 पॉइंट्स है। जिसमें पहला पॉइंट लिखा है आई हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ माई पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ स्कैन विद मिनिमम 72 टू मैक्सिमम 150 DPI। प्लीज क्लिक हियर फॉर एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ गाइड। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ आपको चाहिए सॉफ्ट कॉपी आपको रेडी रखना है अपलोड करने के लिए। तो जो भी उसके डिटेल्स अगर आपको जाने तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आई हैव माई ओन वैलिड ईमेल आईडी। तो इसका मतलब है आपके पास आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पर OTP आता है। आई हैव प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ DOB यानी डेट ऑफ बर्थ। उसमें आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, स्कूल लिविंग हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो अभी मैं आधार कार्ड पे जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो डालने वाला हूँ। और उसके बाद अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में ले रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव मार्कशीट / पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम। तो जैसे अभी मैं 12th के बाद का फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरे पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। अभी फिजिकल कॉपी तो मेरे पास आया नहीं है लेकिन मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है तो उसमें से जो डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। 6 पॉइंट है आई हैव गैजेट नोटिफिकेशन इफ नेम ऑन डॉक्यूमेंट्स आर डिफरेंट देन द नेम इन विच यू वांट टू अप्लाई। अगर आपका नाम अलग है डॉक्यूमेंट पे और आप किसी और नाम से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास गैजेट कॉपी होना चाहिए। अब मैंने ये सब पढ़ लिया इसलिए मैं यहाँ पे टिक करके यहाँ से ओके कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं जिसमें सबसे पहला है कैंडिडेट फुल नेम और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड एंटर नेम एज पर आधार कार्ड। तो मेरा आधार कार्ड पे जो नाम है मैं वो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। सब कुछ कैपिटल में टाइप कर लेता हूँ। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इंडियन ही रखेंगे। इसके बाद 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर मुझे डालना है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर एक्टिव हो यानी उस पर टेक्स्ट मैसेज आएगा तो वो एक्टिव वाला नंबर अगर होगा तो टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक कर रहा हूँ। OTP आ गया है मेरा, मैं यहाँ से कंफर्म। इसके बाद मुझे यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है जिसपे मेरा OTP आएगा। ईमेल एड्रेस का भी उसी तरह ध्यान रखना है जैसे आपने मोबाइल नंबर का रखा, एक्टिव ईमेल एड्रेस हो। ये मैंने दोनों OTP डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालने के लिए बोला गया है। तो ये जो कैप्चा यहाँ पे जिस तरह से डाला है कैपिटल में डाला है तो आपको कैपिटल में ही टाइप करना होगा। ये मैंने कैपिटल में टाइप कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। जो लॉगिन आईडी हमने डाला था बनाने के लिए अब इसमें एक पासवर्ड की जरूरत है। पासवर्ड पे यहाँ पे लिखा है पासवर्ड मस्ट कंटेन मिनिमम ऑफ 8 एंड मैक्सिमम 15 कैरेक्टर। मिनिमम 1 अपर केस 1 लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कोई नंबर होना चाहिए। तो हम लोग एक पासवर्ड ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रीन में आ गया, मतलब मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अभी सेम पासवर्ड मुझे वापस से रिपीट करना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। दोनों सेम होने के बाद मैं यहाँ से डिक्लेरेशन पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ और मुझे सबमिट पर क्लिक कर दे। ये मेरा यूजर आईडी बन गया है। इस पे लिखा हुआ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर यूजर आईडी / लॉगिन आईडी लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा है काइंडली चेक योर मेल फॉर मोर डिटेल्स। तो ईमेल पर ये आ गया होगा मुझे, मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास यूजर आईडी जो मेरा अभी डाला था हमने वो आ गया होगा। मैं ईमेल पे चेक करके इसको वापस से टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद जो पासवर्ड हमने रखा था उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो पासवर्ड मैं यहाँ से वापस से टाइप कर। यहाँ पे कैप्चा फिर से डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद मुझे लॉगिन पर। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंफर्मेशन ऑफ प्रोफाइल। तो अगर मुझे कोई भी एक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुझे ये प्रोफाइल पहले कंप्लीट करना है जो हमारा हो गया है अभी। और सेकंड पॉइंट में लिखा है यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल कोर्स इन मल्टीपल कॉलेजेस थ्रू सिंगल लॉगिन। तो ये एक ऐसा लॉगिन बन गया है जिससे मैं मल्टीपल कॉलेजेस में इसी लॉगिन से मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। While applying, if any qualification details are missing, then it may be filled from the last qualification screen even after profile confirmation। तो अगर कुछ डिटेल आपकी मिसिंग लग रही है तो आप उसको प्रॉपर्ली फिर से डाल सकते हैं कॉलेज में अप्लाई करते टाइम। और लास्ट पॉइंट में लिखा है प्लीज बी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग, वंस एडमिशन गेट्स कंफर्म in one college you cannot then seek admission in another college in same course। तो अगर आपने अप्लाई किया और किसी कॉलेज में आपको उस कोर्स में एडमिशन मिल गया है तो सेम कोर्स का एडमिशन के लिए आप दूसरे कॉलेज में फिल नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे बाकी डिटेल्स डालने हैं। इसके बाद एक ABC ID होता है। तो अगर आपका ABC ID नहीं बना हुआ है तो मैंने ABC ID यहाँ पे पेस्ट कर लिया है और इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर। सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ है, मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल है एड्रेस डिटेल। इसमें मुझे मेरा डिटेल एकदम प्रॉपरली डालना है। सक्सेसफुल हो गया है, मैं थैंक्स करके ओके करता हूँ। नेशनलिटी इंडियन और स्टेट यहाँ पे है। अगर कुछ और अगर आपका स्टेट है तो वो आप यहाँ से कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। फिर कास्ट कैटेगरी में अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है लोअर कास्ट वगैरह का तो मैं वो डालूंगा। अगर नहीं, अगर मैं जनरल में लेना चाहता हूँ तो मैं जनरल वाला सिलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे EWS वाला सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस करोगे, नहीं तो नो कर लोगे और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
यहाँ से मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे आपके पास कुछ सोशियो इकोनॉमिक डिटेल्स आपके पूछे हुए हैं। तो जैसे ये 10th के इसमें भी था फॉर्म भरते समय, वैसे यहाँ पर भी पूछा गया है। तो हम वही सारी चीजों पे जो हमारे लिए एप्लीकेबल है उसमें यस करेंगे, नहीं तो हम नो करते जाएंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, इसलिए हमें सबके आंसर देना कंपलसरी है। मैंने सारा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आ गए हैं। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में हमने जो दिया है अभी, जैसे HSC दिया है तो हम HSC सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी आपने लिया होगा, साइंस में भी 3 कैटेगरी, तो अभी हमने साइंस लिया है PCMB वाला, तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इंडियन सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ऑटोमेटिक महाराष्ट्र आ गया। अब जो कॉलेज से मैंने 12th का एग्जाम दिया है वो कॉलेज का नाम मैं यहाँ पे टाइप कर लो, कैपिटल में टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं महाराष्ट्र बोर्ड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के अलग अलग ऑप्शन है, जिसमें से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी यानी SSC एंड HSC वाला ऑप्शन है। तो मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन अभी क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया तो मैं पास पर क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे मैं अपना सीट नंबर डाल दूंगा। उसके बाद मार्कशीट नंबर, तो अगर आपके पास मार्कशीट आ गया है तो उस पर एक मार्कशीट नंबर होगा। मैं यहाँ पे ईयर डाल देता हूँ, कौन सा ईयर में कंप्लीट किया है और मंथ डाल देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट में मैं 1 डाल देता हूँ। जो मार्क्स आए वो मार्क्स हम लोग डाल सकते हैं। आउट ऑफ मार्क्स मैं ऐसे फैब डाल देता हूँ, फैब में एग्जाम दिया था, रिजल्ट पे फैब लिखा हुआ है इसलिए मैं फैब डाल रहा हूँ। और यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स आए हैं वो मुझे देखना है, कितने में से कितना आया था वो। तो मुझे 600 में से 247 आए हैं, मेरा ये परसेंटेज आ गया है। यहाँ पर प्रैक्टिकल्स और विदाउट प्रैक्टिकल्स है, अगर कुछ प्रैक्टिकल्स के मार्क्स है। अभी देखिए ये कंपलसरी नहीं है, तो मैं यहाँ से बिना इसको डाले ऐड पर क्लिक करता हूँ। अभी क्योंकि मेरे पास रिजल्ट नहीं आया है तो मार्कशीट नंबर मेरा ब्लैंक है। मैं यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो जैसे मैं ऐड पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बाकी डिटेल्स भरने बोल रहा है, क्योंकि ये अभी तक मैंने नहीं भरा है। तो मेरे पास अभी तक मार्कशीट नंबर आया नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ यही सीट नंबर डाल के। तो ये मेरा डिटेल्स जो भी मैंने यहाँ पे डाला था वो आ गया है। क्लास क्वालिफाइड इस पर टिक करूंगा मैं यहाँ से। अगर मैंने और कुछ किया होता तो वो भी मैं यहाँ पर ऐड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अभी मैं कुछ काम नहीं कर रहा तो मैं नो पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने नो पर क्लिक किया तो मेरे को गार्डियंस की डिटेल मांगने लगे और यहाँ पे नो करके आगे बढ़ते। एक्सपीरियंस डिटेल्स मेरे सारे आ गए हैं। यहाँ पे हमें इमेज को अपलोड करना है और यहाँ पे साइन का इमेज अपलोड करना है। क्रॉप पे क्लिक करके देख, और सेम मैं यहाँ पर भी क्रॉप पर क्लिक कर लेता हूँ। ये अपलोड पे क्लिक करने के बाद फोटो अपलोड सक्सेसफुली आ गया है। इसके बाद मैं साइन पर भी थोड़ा सा जो भी मेरे को जैसे क्रॉप करना है वैसे क्रॉप करके उसको भी एक बार सेव कर लेता हूँ। साइन जैसे दिख रही है उसके बाद इसको अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। दोनों सक्सेसफुल हो गए हैं। आपको चाहिए तो आप डाउनलोड करके इसका कॉपी अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या अपलोड किया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक, जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया अब मेरा लास्ट स्टेज पे यानी प्रोफाइल समरी आ गया है। जो भी डिटेल्स मैंने डाली है उसको मैं एक बार सिर्फ चेक कर लूंगा। यहाँ पे मेरे पास एडिट का ऑप्शन है, अगर कुछ चेंजेस मुझे अभी करना है तो मैं एक बार पूरा डिटेल यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ये सारी डिटेल जो हमने भरे थे वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सिग्नेचर और एप्लीकेंट फोटोग्राफ भी दिखाई देते हैं, पर क्योंकि मेरे नेटवर्क से स्पीड थोड़ा सा कम है इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है वी आर रजिस्टरिंग द इन्फॉर्मेशन यू अपडेटेड in your profile. Click on submit button only if you are sure, otherwise click on cancel button if you are not sure or still want to make some changes. After submitting you will receive a mail about the completion of the profile. तो जैसे मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ मुझे एक मैसेज दे रहा है कि अब तक जो भी आपने डिटेल डाला है हम उसके हिसाब से आपका प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। अगर उसमें कोई भी चेंज करना है तो आप अभी कर सकते हैं। एक बार सबमिट हो गया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे और ये जो भी डिटेल्स है वो हमारे ईमेल पर भी आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया है। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने डाला था उसके लिए हमें एक थैंक यू का नोट भी मिला है। थैंक यू, योर प्रोफाइल ऑन दिस पोर्टल इज क्रिएटेड यूजिंग दिस लॉगिन एंड पासवर्ड यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। तो ये सारा जो डिटेल हमने डाला था उसके हिसाब से सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने सेव कर लिया है। उसके बारे में ये मैसेज है, यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर द एडमिशन शेड्यूल एंड अकॉर्डिंगली लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स विल बी डिस्प्लेड इन योर लॉगिन। तो जो भी प्रोग्राम आप लोगे उसको वो आपके लॉगिन में यूनिवर्सिटी की तरफ से दिखाई देगा। यू विल बी नोटिफाई ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थ्रू SMS इन दिस रिगार्ड। तो आपके पास डिटेल भी आएंगे मोबाइल नंबर के थ्रू और मुझे ईमेल भी आ गया है जो मैंने प्रोफाइल कंप्लीट किया है मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये मेरा काम यहाँ से हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा और आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे की डिटेल्स के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी से कुछ नोटिफिकेशन आएगा और मुझे लगेगा कि उस पर वीडियो बनाने की जरूरत है तो मैं आपके लिए नया वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ऐसे ही काम के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।